नमस्कार दोस्तों, द इंडियन योगा गर्ल में आप सबका स्वागत है। 10 डेज ऑफ योगा चैलेंज के पहले दिन कंप्लीट होने के बाद आज हम आ गए हैं डे 2 पे। आई होप आप सभी इसके लिए तैयार हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का एक सेशन रहेगा, जिसमें हम शुरू करेंगे 5 से 7 मिनट के एक वार्म अप के साथ। उसके बाद हम 15 मिनट एक इंटेंस सेशन रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे कूल डाउन 5 to 7 मिनट्स। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए अपने हथेलियों को जोड़ लीजिए, अपने चेस्ट के आगे ले आइए, आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। अब टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। यहां से अब हम अपनी हथेलियों पे प्रेशर डालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। तो आपका जो भी बॉडी वेट होगा वो आपके हथेलियों पे आएगा। इससे आप हमारी पाम्स वार्म अप शुरू होने लगता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। अब अपनी पाम्स को, अपनी हथेलियों को उल्टा कर लीजिए और अब अगेन उसी तरीके से इस पे प्रेशर डालिए। तो प्रेशर आपके रिस्ट एरिया पे आएगा। आप अपनी उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ के, ज्यादा प्रेशर ना डालें, अपने एल्बोस को थोड़ा सा बेंड रखें। जितनी देर हो सकता है इस पोज पे रुकिए। अब वापस इनको मोड़ लीजिए। अब अपनी दोनों कलाइयों को अपने सामने जमीन से पैरेलल लेके आइए और इनको रोटेट करना स्टार्ट करिए। और अब इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। एक बार फिर से अपोजिट और एक बार और अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको आपके रिस्ट पे ये प्रेशर फील हो रहा होगा, स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। अब हम इनको वापस नीचे ले आते हैं। अब अगला हम करेंगे कैट काउ पोज। तो इसके लिए आपके अगेन आपके घुटने आपके हिप्स के ऊपर रहेंगे और सांस अंदर लेते हुए नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी, ऊपर की तरफ आप देखें, सांस अंदर, सांस बाहर, रीढ़ की हड्डी ऊपर मुड़ेगी और सांस बाहर छोड़ते हुए हम नीचे देखेंगे। सांस अंदर ऊपर, सांस बाहर नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर, 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 सांस बाहर। और आप न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाइए। यहां से हम जाएंगे चाइल्ड्स पोज में। तो इसके लिए आप अगेन अपने पीछे अपने हील्स पे बैठ जाइए, अपने माथे को जमीन से छूइए। अब इस पोज में आप गहरी सांस लीजिए। यहां से वापस टेबल टॉप पोज पे आ जाते हैं और एक बार फिर से शिशु आसन, टेबल टॉप, शिशु आसन और चाइल्ड्स पोज, टेबल टॉप, चाइल्ड्स पोज।
अब थोड़ा और आगे जाते हुए हम आ जाएंगे भुजंगासन में। शिशुआसन, भुजंगासन, शिशुआसन, भुजंगासन। एल्बोज पीछे की तरफ पॉइंटेड, गेज नजर आपके ऊपर, सांस अंदर, सांस बाहर, शिशुआसन, सांस अंदर, भुजंगासन, सांस बाहर, शिशुआसन, सांस अंदर, भुजंगासन। आपके टोज पॉइंटेड रहेंगे पीछे, देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। सांस अंदर, सांस बाहर, शिशुआसन, सांस अंदर, भुजंगासन। अब हम यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे वापस टेबल टॉप पे। अब हम यहाँ से आ जाते हैं हमारे अधोमुख स्वनासन, यानी कि अपवर्ड डॉग, सॉरी डाउनवर्ड डॉग। तो डाउनवर्ड डॉग के लिए अपने हिप्स को पीछे उठाइए, क्योंकि ये हमारा पहला डाउनवर्ड डॉग है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपनी दोनों नीज को एक एक करके बेंड करेंगे, ताकि थोड़ा हमारा बॉडी खुलने लगे, स्ट्रेचिंग होने लगे। सांसों पे फोकस करिए, किस तरीके से सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। थोड़ा अपने दोनों फीट्स को आप चाहे तो वन एट अ टाइम आप इनको बेंड कर सकते हो, या फिर इनको दोनों को स्ट्रेट रख के आप एक साइड एक टाइम पे इनको मोड़ सकते हो। तो आपके हील्स जो होंगी एक बार में एक साइड को जाएगी, एक बार में राइट को, एक बार में लेफ्ट को, एक राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अधोमुख स्वनासन। तो इसके अब अपने हील्स को आप पीछे प्रेस करना शुरू करें। जितना आप पीछे की ओर बढ़ सकते हैं उतना अपने जमीन से टच करना कोशिश करें अपने हील्स को। आपको हैमस्ट्रिंग में वो स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अब आप सांस अंदर लीजिए एक, और पीछे की तरफ पुश करें अपने हिप्स को, अपने हील्स को, और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे प्लैंक पोज में आ जाए। सांस अंदर, डाउनवर्ड डॉग, सांस बाहर, प्लैंक पोज। तो प्लैंक में आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप्स ऐसे सैग नहीं होने चाहिए या ऊपर नहीं उठने चाहिए। आपकी बॉडी के साथ एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करेंगे। वापस डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख स्वनासन, प्लैंक, डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक, एक बार और प्लैंक। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे 5 ब्रीदिंग के लिए प्लैंक पोज को होल्ड करेंगे। तो आपके रिस्ट आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे, 1 2 3 5। अगर और हो सकता है तो और होल्ड करिए, और नहीं हो पा रहा है तो आप शिशु आसन में आ जाए। एक बार और करें प्लैंक पोज। चलिए आ जाइए फिर से प्लैंक में। 5 ब्रीथ्स, 1, अपने कोर टाइट रखिए, 2 3, लोअर बॉडी टाइट, 4 5। वापस आ जाइए शिशु आसन में, रिलैक्स करिए। अब हम फिर से प्लैंक में जाएंगे, और प्लैंक से हम जाएंगे अपवर्ड डॉग और डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग,
upward dog, downward dog, एक लास्ट टाइम और, डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, लास्ट पोज रहेगा हमारा डाउनवर्ड डॉग। अब हम डाउनवर्ड डॉग से आ जाते हैं प्लैंक में। प्लैंक पोज में हमें क्या करना है, हम अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, 1, अपने राइट एल्बो से टच करना है, ठीक है, उठाया, बेंड किया, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 4 more to go, 7, 8, 9, 10। आई नो बहुत ज्यादा हो गया है, but आप रिलैक्स कर सकते हो चाइल्ड पोज में आके। वापस से आ जाइए बैक, हम इसे रिपीट करेंगे हमारे राइट लेग के साथ। अभी हमने लेफ्ट किया था, सॉरी अगर मैंने लेफ्ट को राइट बोल दिया तो। अब हम इसे करेंगे राइट लेग के साथ। तो वापस से प्लैंक पोज में बेंड योर राइट लेग, 1, 2 एल्बो, 3 एल्बो, 4 एल्बो को टाइट रखे, 5 एल्बो, 6 एल्बो, 7, 8, 9, आपकी बॉडी पे फील हो रहा है प्रेशर, 10। वापस आ जाइए नीचे, चाइल्ड्स पोज। तो चाइल्ड्स पोज आपका रिलैक्सेशन पोज है। आप कभी भी अगर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो तो आप चाइल्ड्स पोज में आ सकते हो। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर सेशन, हम आ जाते हैं प्लैंक पोज पे। अब प्लैंक पोज को अगेन हम होल्ड करेंगे 5 ब्रीथ के लिए, 1, 2, 3, 4, 5। आई नो यू मस्ट बी हेटिंग मी, आप नफरत करोगे मुझसे क्योंकि मैं इतना इंटेंस वर्कआउट करवा रही हूँ, बट आप इसको अगर आप कंसिस्टेंटली करने लगोगे, अपने प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में। अपने राइट पैर को ऊपर ले जाइए, 3 लेगेड डॉग, बेंड करिए, आगे लेकर आइए दोनों हाथों के बीच में, हाई लंज पोज। अब इस पोज में आपको 5 ब्रीथ्स लेनी है, 1, 2, 3, 5। तो ध्यान रखिए आपका ये पैर स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे सैग नहीं करना चाहिए, और इसको टाइट रखिए जितना टाइट रख सकते हैं। अब वापस इसको पीछे ऊपर लेके आइए, 3 लेगेड डॉग, और नीचे ले आइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब ये रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग के साथ। तो लेफ्ट लेग, बायां पैर ऊपर, 3 लेगेड डॉग, बेंड करिए, आगे लेकर आइए दोनों हाथों के बीच में। अब यहाँ पे अगेन 5 ब्रीथ्स, 2, 3, 4, राइट लेग स्ट्रेट, 5। इसको पीछे लेके जाइए ऊपर, 3 लेगेड डॉग, नीचे ले आइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से हम ट्रांजिशन करेंगे सिटिंग पोस्चर में। तो इसके लिए या तो आप हॉप कर सकते हैं तो हॉप करिए, अदरवाइज आप डाउनवर्ड डॉग से अपने दोनों पैरों को एक एक करके आगे लेके आए और यहाँ पे हम बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे नौकासन में। नौकासन के लिए आप अपने घुटनों से पैरों को मोड़ लीजिए, अपने हथेलियों को अपनी बॉडी के साइड में रखिए सपोर्ट के लिए। आप अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें कि आपकी जो शिन है वो जमीन से एक पैरेलल लाइन क्रिएट करे, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो जितना हो रहा है आप उतना करिए। इसको होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए, 1, 2, 3, 4,
5। अब अगर आपके लिए ये बहुत इजी है, अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप अपने हाथों को नीचे से ऊपर ले आइए, ऊपर की तरफ बढ़ाइए और अपने पैरों को जितना स्ट्रेट कर सकते हैं स्ट्रेट करिए। तो ये फुल बोट, पूरी नौकासन और ये हाफ बोट, ठीक है। तो अगर आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसे इसको करिए। यहाँ पे 5 ब्रेथ्स के लिए 1 2 3 4। वापस से धीरे धीरे इनको नीचे रख देते हैं। चलिए अब अपने दोनों पैरों को आगे बढ़ाइए, ये दोनों हाथ ऊपर, आपके टोज को टच करते हुए। अगर आप टोज नहीं टच कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आज नहीं हो, तो जितना मैक्सिमम आप पहुंच सकते हैं आप वहां तक पहुंचिए। और अगर आप टो टच कर पा रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ के मुड़ के अपने माथे को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करें। यहाँ पे ब्रीदिंग करिए आप, एटलीस्ट 2 ब्रीदिंग तो आप रुकिए। वापस आ जाते हैं ऊपर, एक बार फिर से नौकासन। तो दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, ऊपर उठाइए। 5 ब्रीथ्स, 1 2 3 4 5। और जिसके लिए ये इजी है वो इनको स्ट्रेट कर लीजिए, हाथों को ऊपर उठा सकते हैं तो हाथों को ऊपर उठाइए। 5 ब्रीथ्स के लिए रुकिए, और जिसके लिए नहीं है इजी वो अगेन हाफ बोट कर सकता है। 1 2 3 4 5। वापस से नीचे। अब हम अपने नीज से बेंड रखेंगे अपने नीज को, और अपने पैरों को आगे की तरफ पुश करेंगे, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ। तो हमारी बॉडी का जो अपर बॉडी का सपोर्ट है वो हमारे एल्बोज पे रहेगा, और हम इस तरीके से 1 पूरा स्ट्रेट बॉडी आगे को आए। तो हमारा इससे कोर एरिया वर्कआउट हो रहा है, आपका जितना एब्डोमेन एरिया है उससे फैट कट होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे रख लीजिए। ये आई थिंक आपके लिए बहुत इंटेंस हो गया सेशन, तो हम इंटेंसिटी को कम करते हुए कूल डाउन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं, पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए बटरफ्लाई पोज में। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए बिल्कुल, और अपने दोनों नी से अपने पैरों को फ्लटर करिए। तो आपको ये सारा ग्रॉइन एरिया और आपके थाइस में ये स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ये है हमारी फ्लटरिंग बटरफ्लाई। अंदर ले और बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना शुरू करें। एक सांस अंदर और बाहर छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाए। इसे एक बार और रिपीट करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, आगे, सांस अंदर, वापस ऊपर। अब अगला आसन हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को अपने बॉडी के आगे ले आए। अपने बाएं पैर को नी से मोड़िए और इसको राइट साइड दाएं ओर लेके आए। अपने बाएं ओर मोड़े। ये एक बहुत ही अच्छा स्पाइनल ट्विस्ट होगा आपके स्पाइन के लिए। जितना आप पुश कर सकते हैं अपने एल्बो को अपने नी पे, उतना ज्यादा आप इसको पुश करें, उतना अच्छा आपको ट्विस्ट मिलेगा, उतना अच्छा ट्विस्ट आपके स्पाइन को मिलेगा। वापस बीच में आ जाते हैं और अब हम इसको दोहराएंगे हमारे दाएं साइड। तो अपने दाएं पैर को बाएं ओर लेके आए और अपने बाएं कोहनी को अपने घुट्टे पे रखें और दाएं ओर मुड़ना शुरू करें। पुश करें अपने कोहनी को अपने एंकल पे, अपने नी पे, जितना ज्यादा पुश कर सकते हैं।
वापस बीच में। अब आज की प्रैक्टिस को क्लोज करने के लिए हम आते हैं शवासन में। तो अपने पैरों को स्ट्रेट रखिए, अपने कोर को टाइट रखिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाना शुरू करें। वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे पूरा आप नीचे जमीन पे आ जाए। अब आपके शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, आपको उन पे ध्यान केंद्रित करना है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेना है। कहीं भी कोई भी टाइटनेस ना छोड़ें। अपने हाथों को जमीन पे गिर जाने दीजिए। आप अपने पैरों के वेट को आप जमीन पे फील करिए। सारी टाइटनेस को छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से कंप्लीटली काम एंड रिलैक्स स्टेट में आ जाइए। आपका फोकस आपके दोनों आईब्रोज के बीच में, आपके बॉडी में क्या सेंसेशंस फील हो रहे हैं इस समय, उधर अपना ध्यान लेकर जाइए। अपनी बॉडी को स्कैन करना शुरू करें, नीचे से शुरू करते हुए आपके पैरों के तलवों में क्या सेंसेशंस हैं, आपकी एड़ियों में क्या सेंसेशंस हैं। ऐसे करते करते आप अपने पैरों के अंगूठों पे ध्यान दीजिए। आपके काव्स, आपका शिन, नीज, थाइस, hamstring, quads, groin, hips, abdomen, obliques, chest, back, lower back, upper back, आपके fingertips, palms, आपके shoulders, arms, neck, ears, face, आपका हेड, क्राउन ऑफ द हेड। इनमें जो भी सेंसेशंस फील हो रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करें और इन्हें जाने दें। अब धीरे धीरे अपना फोकस वापस बॉडी में लेके आए। आप अगर इस आसन में और देर तक रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। बट अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो एक साइड को मुड़ें। अपने एक हाथ से अपनी बॉडी को ऊपर पुश करें, वापस सुखासन में आ जाए और हाथ जोड़ के हम अपने उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से हम आज की ये प्रैक्टिस संभव कर पाए। कैसा रहा आपका 10 डेज ऑफ योगा चैलेंज का डे 2? अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइए और मुझे उम्मीद है कि आप डे 3 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मिलते हैं डे 3 पे, तब तक के लिए नमस्ते।